हेलो स्टूडेंट, तो बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 1 तो हम डिस्कस कर चुके थे। पार्शियल फ्रैक्शन में जो टाइप नंबर 2 है वो डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 2, ये देखिए। तो टाइप नंबर 2 में बेटा आपको क्या मिलेगा, देखिए टाइप नंबर 1 में आपको जो नीचे थे ना वो फैक्टर मिले थे, x माइनस ए मिल गया, x माइनस बी मिल गया, x माइनस सी। अब टाइप 2 आपकी ये हो सकती है कि px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए स्क्यू। ये बेटा अगर ऐसा है तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए स्क्वायर, ये लिखेंगे। फिर पैटर्न वही है, उसके बाद का पैटर्न तो एलसीएम लेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल के आप पुट करेंगे, फिर सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, ये टाइप नंबर 2 है। इसके अंदर आपको ये टाइप भी मिल सकती है, कोई मान सपोज करिए ये है। सेकेंड टाइप आपको इसके अंदर मिल सकती है पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए के इंटू एक्स माइनस बी, ये मिल जाएगा। तो देखिए अगर ये टाइप है तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, फिर ये लिखेंगे बेटा। तो ये यहाँ पे पावर 2 है, तो पहले तो पावर 1 कोई कांस्टेंट अपॉन पावर 1, फिर नेक्स्ट कांस्टेंट अपॉन पावर 2। अगर बेटा पावर 3 हो, सपोज करो यहाँ पे पावर 3 कर दूं मैं, ये लीजिएगा। तो पावर 3 है तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, c अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू पावर 3 फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, ये बेटा। तो अपने माइंड में चीज डाल दीजिए, अगर पावर 1 है तो सिंपल सा काम होता है। तो अगर पावर 2 है तो पहले पावर 1 फिर पावर 2, अगर पावर 3 है पहले 1 2 3 फिर, ठीक है। इसकी पावर 1 ही है तो इसके सिंगल एलिमेंट आएगा, ये चीज बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर टाइप नंबर 2 बेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बेटा आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है। आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, ये इंटीग्रेट करना है, ये बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इधर टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो आप चेक करेंगे हमेशा ही जो भी जब भी क्वेश्चन मिले तो आप एक बार डिग्री चेक कर लेना। डिनोमिनेटर उसकी डिग्री 1 है, जो डिनोमिनेटर उसकी डिग्री 3 आएगी, क्लियर। तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ी है तो डिवाइड कुछ नहीं करना। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री के, फिर पहले आप डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी 3 आएगी, तो आपको डिवाइड नहीं करना क्योंकि नीचे डिग्री बड़ी है। अगर ऊपर डिग्री बड़ी होगी या इक्वल होगी तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए तो क्वेश्चन तो आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए आपके पास पैटर्न आपको याद है, क्या करेंगे, इसको तो आई कंसीडर कर लीजिए, ये आई है सोल्यूशन में, ठीक है। I इज इक्वल टू दिस, सो लेट x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2, ये मिल गया, ये मिल गया। अब एलसीएम लिया, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी बिल्कुल सिंपल सा ही है। यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 2 है, यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1 है, तो x माइनस 1 की पावर 2 एलसीएम आएगा, एलसीएम मिलेगा x माइनस 1 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये एलसीएम हो गया। तो ये देखिएगा a, अब ये इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, ये बचेगा, क्लियर। फिर प्लस b करेंगे तो b के साथ x प्लस 2 बचेगा, प्लस c
c लिखेंगे तो c के साथ x माइनस 1 का स्केयर आएगा, यह आएगा x माइनस 1 होल स्केयर, यह आएगा। ठीक, वो सिंप्लीफाई करते हैं बड़ा इसको, देखिए तो ये तो हो गया a इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आपको मिला bx प्लस 2b प्लस c एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 स्केयर इंटू एक्स प्लस, यह आपके पास है। यहाँ पे जब आपने इसको कंपेयर ये लिखा था तो ये तो था x माइनस 1 स्केयर इंटू एक्स प्लस, अब ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम को तो हटा दीजिए, तो यहाँ पे x है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू दिस। अब बेटा x स्केयर की तरफ इकट्ठी करिए, एक टर्म यहाँ पे मिलेगी, एक वहां मिलेगी, तो ये मिलेगा a प्लस सी एक्स स्केयर, ठीक है, ये प्लस x हो गया, दोनों टर्म में मिलाएंगे ना माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये आपके पास प्लस x आएगा। अब x की टर्म लेंगे तो यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ माइनस 2c, ये x की टर्म हो गया, क्लियर। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस 2a है, ये देख लीजिए, ये माइनस 2a, ये प्लस 2b और ये प्लस c, माइनस 2a 2b प्लस c इज इक्वल टू x। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ like terms of x, comparing coefficient of like terms of x we get, क्या मिलेगा, x स्केयर है यहाँ पे है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट 0, तो आपको मिलेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, नंबर 2। सेकेंड a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा a प्लस से 2b माइनस से c, तो ये 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे इसके बाद ये नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन आएगी माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस साइड में कांस्टेंट टर्म 0। अब आप सोल्व करेंगे 2, 3, 4, 2, 3, 4 को सोल्व कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये देखिए ये AC के अंदर है, इसको भी AC के अंदर रख लीजिए, फिर उन दोनों को सोल्व कर देंगे। तो AC के अंदर रखने के लिए क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 3 को सोल्विंग, या लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके अंदर से इक्वेशन नंबर 4 माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 2a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास है माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हुआ, ये 4a हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस 5c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 5 AC में है, दोनों के दोनों, ये भी AC में और ये भी AC में। अब आप 5 और 2 को सोल्व करेंगे, सोल्विंग 2 and 5, ठीक है। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5a प्लस 5c इज इक्वल टू 0, ये आएगा 4a माइनस 5c इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये 9a आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, 9a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2/9 आ जाएगा, a की वैल्यू 2/9 फ्रॉम 2। जैसे ही a की वैल्यू आप 2 में रखेंगे
फ्रॉम टू सी इज इक्वल टू माइनस ए, तो सी इज इक्वल टू माइनस 2/9, तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2/9, एक और सी भी आ गया। अब आप किसी के अंदर से बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसमें भी आप चाहें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आप ए की और सी की वैल्यू रख दीजिए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2c माइनस ए, बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2c माइनस ए। तो देखिए जो सी की वैल्यू है वो माइनस 2/9 है, माइनस 2/9 लिखेंगे तो माइनस 4/9 हो जाएगा, क्लियर। और ए की वैल्यू 2/9 है, ये माइनस 2/9 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6/9 हो गया, 9 माइनस 6 3/9 हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। ये एबीसी की वैल्यू आपके पास है, इनकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ए की वैल्यू 2/9, ठीक है, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू माइनस 2/9। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation number 1, we get x upon x minus 1 square into x plus 2. Value of a is 2/9, so 2/9 x minus 1. b is 1/3 x minus 1 square. C, value of C is minus 2/9, so minus 2/9, it is x plus 2, right? So इसको आप सिंपली ये लिख सकते हैं 2/9 1 upon x minus 1, 1/3 1 upon x minus 1 की पावर 2, minus 2/9 1 upon x plus 2। क्लियर यहाँ तक? तो अब जो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो बेटे अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 स्केयर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 2/9 को तो बाहर कर दीजिए, 2/9 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, ये 1/3 1 अपॉन x माइनस 1 इट्स स्केयर माइनस 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2। ये अब इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए is equal to 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 log x माइनस 1, और log पे आप मोड लगाएंगे। ये देखिए बेटा, ये x माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगी, ऊपर ले आइए इसको। सो ये आपके पास ये हो जाएगा 1/3 तो है, x माइनस 1 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे आप, 1/3 तो है, पावर में 1 ऐड करेंगे तो x माइनस 1 की पावर -1, फिर वही नीचे लिखेंगे, क्लियर। फिर माइनस 2/9 एज इट इज 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन जो रहेगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस में c। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना आप लोगों को। ये देखिए ये टर्म इकट्ठे कर लेते हैं बेटा, जो टू टर्म्स है ये वाली 2/9 दोनों कॉमन इकट्ठे कर देते हैं। तो 2/9 तो कॉमन आ गया, क्या मिला आपको, log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2, ये माइनस 1/3। अभी पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा बेटा, प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। सो इट इज 2/9
log m माइनस log n तो आपको याद ही हो गया है, ये होगा log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। log पे हमेशा ही मोड लगना है, ठीक है। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन था। जो इस टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, अब आप टिक कर लेना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, एक तो 8 था। एक क्वेश्चन नंबर आपको 10 मिलेगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 तो सिंपल ही, ठीक है, फैक्टर होके हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे। देखिए पावर 2 है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें, एक बार तो पावर 1 के लिए, फिर एक बार 2 के लिए। तो ये क्वेश्चन है बेटा जिनको आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो टाइप नंबर 2 आपकी क्लियर होती है यहाँ तक। now टाइप नंबर 3 देखिए बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन की। टाइप नंबर 3 में आपको कैसा मिलेगा, सपोज करिए ये px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a। एक तो x माइनस a है, सेकेंड है आपके पास x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप से देखिए बेटा, इसमें क्या है, इसके फैक्टर नहीं होते। ये क्वालिटी दे रखी है ना, इसके फैक्टर यहाँ पे नहीं होंगे। जब फैक्टर नहीं होंगे तो आप पीछे क्या उस टाइप से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसके फैक्टर नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो लिखेंगे a अपॉन x माइनस a। इसकी पावर 1 है, सिंपल सा आपने a अपॉन लिख दिया। अब देखिए इसकी पावर 2 है, x की पावर x की पावर 2 है, तो इसके लिए अलग से पैटर्न आता है। क्या पैटर्न है वो देख लीजिए। यह आएगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर नहीं होते। अगर फैक्टर नहीं है और इस x की पावर 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है, तो आप b इंटू एक्स प्लस सी अपॉन दिस लिखोगे। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोज करिए कोई आपको ऐसा बोल दे कि 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये किसी ने बोल दिया, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे बेटा। अगर टाइम जाएंगे वो फैक्टर नहीं करने आप लोगों को। तो कैसे लिखोगे इसको, ये आएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर ये होगा इसके लिए, ये वाली चीज, ठीक है। ये ऐसे फिर वही पैटर्न वही है। एलसीएम लेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन सिंपल टेक्निक से हो जाएगा, लेकिन उन क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करते हैं। एक बात और देखिए, इसमें अगर आपको कहीं पे ऐसा मिल जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिल गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल गया, ये मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए करेंगे तो a एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिर्फ इस चीज के लिए। अब इसके लिए करेंगे तो अलग से ऐसा ही पैटर्न होगा, सी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बेटा ये। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेना कि एक्स बी है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, फैक्टर नहीं हो रही, ये भी। तो इसके लिए तो ऐसे पैटर्न फॉलो किया, इसके लिए भी सेम टाइप से पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिस करते हैं बेटा क्वेश्चन की, ताकि आप बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सोल्व करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है, ये सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए तो पैटर्न याद ही होगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस, ये सिंपल पावर है, तो इसके लिए तो सी अपॉन दिस कर देंगे, ठीक है बेटा। अब आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगी कि अगर इसमें x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो क्या पैटर्न फॉलो करेंगे। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, जब x की पावर 2 आ गई, यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया,
तो शॉर्टकट यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, शॉर्टकट नहीं लगेगा। ये अपने माइंड में डाल लीजिए। हमने शॉर्टकट डिस्कस किया था वो तभी फॉलो करते थे जब यहाँ पे इसकी पावर भी 1 हो और इसकी पावर भी 1 हो। अगर यहाँ पे x की पावर 2 मिलेगी तो भी फॉलो नहीं होगा। मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, शॉर्टकट नहीं अप्लाई होगा। x की पावर 2 मिलेगी तो भी नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसे है x माइनस 1 की पावर 2 तो भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। वो सिर्फ सिंगल पावर के लिए थे, क्लियर। यहाँ शॉर्टकट तो अप्लाई होगा ही नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप। सॉल्यूशन में लेट x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए तो क्या लिखेंगे, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस c अपॉन एक्स माइनस, ये बताओ ax प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस। ये नंबर 1 आपके पास। नेक्स्ट तो वही है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एलसीएम क्या मिला, एलसीएम भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मिला। सो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ, ये एलसीएम कैंसिल हुआ, ठीक है। एलसीएम कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, तो हुआ x इक्वल टू, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म आपके पास 2 टर्म्स है। सो ये हो जाएगा a प्लस सी और ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स की टर्म ये b माइनस ए इंटू एक्स, ये एक्स की टर्म है, ठीक है। और ये माइनस बी प्लस सी, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स। So we're comparing coefficient of like terms of x, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो इस साइड में तो आपके पास x स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 है। यहाँ पे आपके पास आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। x के लिए वहां पे b माइनस ए, इस साइड में 1 है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। आप इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 में 4 ऐड कर लो, b से b कैंसिल हो जाएगा, ac में आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 भी ac में है। सो 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 5 में मिलेगा। अब आप 2 प्लस 5 कर लीजिए, ये 2 प्लस 5, ये 5 है, 2 ऐड करेंगे तो ये a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये 0 हो जाएगा तो 2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 से a इज इक्वल टू माइनस सी है, तो a की वैल्यू आपके पास -1/2 है। a भी आ गया, c भी आ गया, क्लियर। तो आपके पास b रह गया। अब b किसी से भी ले लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 4 से ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 क्या दिखाती है कि b इज इक्वल टू c, ये b इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू तो 1/2 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। सो b इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। हाँ जी, देखिए इक्वेशन नंबर 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4 है माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से b इज इक्वल टू सी आ जाएगा, और c की वैल्यू आपके पास 1/2 है,
तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2 आ गया। अब क्या करना आप लोगों को, नेक्स्ट स्टेप तो याद है, ये एबीसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन 1, तो क्या मिलेगा, ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ए की वैल्यू भी क्या है -1/2, ए की वैल्यू -1/2, तो ये मिलेगा -1/2x। डी की वैल्यू 1/2 और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी की वैल्यू भी 1/2 है, ये 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये आपके पास है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, बेटा अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन इसको। -1/2, देखिए एक बार तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन ना, इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए तो इसमें अलग अलग कर लेंगे, तो -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार तो ये हो गया, फिर इसका 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो इसका 1/2 तो कॉमन ही है, ये बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये इंटीग्रेशन, ये देखिए सिंपल सा पैटर्न फॉलो करेंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव का तो आपको याद ही होगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये होगा -1/4। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है लॉग ऑफ फंक्शन, तो ये आएगा log x स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 एज इट इज, ये आपको याद है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स x, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स x, ये 1/2 1/x माइनस 1 का log x माइनस 1 प्लस c, ये है। अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो log की टर्म इकट्ठी कर लो, अदरवाइज आप क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको कौन कौन से मिलेंगे, एक तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद सॉल्व करेंगे। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी टाइप का बन जाएगा। देखिए इसमें आपके पास क्या है, इधर रखा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1, क्या कर सकते हैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 2 टाइप से होता है बेटा, या तो देखो ax प्लस बी अपॉन दिस प्लस cx प्लस डी अपॉन दिस, ऐसा कर ले, या फिर अगर ऐसा ना चाहे तो इसके फैक्टर कर दे, ये होगा x माइनस 1, ये होगा x प्लस 1 और ये होगा x स्क्वायर प्लस 1। ये बेटा इसके फैक्टर आपको पता है कि इसको कैसे लिखोगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या लिखा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, ये पावरफुल है ना, तो उसके तो याद है कि cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टेक्निक में अगर इसको डायरेक्टली ऐसे करते तो वो भी कर सकते हैं आप, कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा ये आएगा ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी, ठीक है बेटा। तो जो आप क्वेश्चन करेंगे 15 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ओके।